हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ था कि किस तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो 3 इंपॉर्टेंट विंग है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और स्पेसिफिकली इस टॉपिक में या फिर इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के बारे में एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी और भारतीय थल सेना इज लैंड बेस्ड कंपोनेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। मैंने पिछले वीडियो में ही कहा हुआ था कि लैंड बेस्ड है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह सकूं तो इन्फेंट्री जो कि अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, पैदल जो है जाकर एनिमी पर अटैक करते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस में जो है 3 हमें कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। एक तो लैंड बेस्ड जो कि इंडियन आर्मी है, दूसरा वाटर बेस्ड जो कि इंडियन नेवी, तीसरा जो है एयर बेस्ड होता है जो कि एयर फोर्स होता है। It is evolved from the armed forces of the East India Company, ultimately turned into British Indian Army and the Indian Army after independence। जितने भी जो मॉडर्न, भले ही वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हो या फिर वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी हो, सिविल सर्विसेज भी क्यों ना हो, वो सभी कहीं ना कहीं ब्रिटिश की लेगेसी ही हैं। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भी जो थे और खासकर इंडियन आर्मी भी जो थे, वो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने शुरू की हुई थी और बाद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरह कन्वर्ट किया गया। एंड पास्ट इंडिपेंडेंस जो है उन्हें इंडियन आर्मी की तरह रीनेम और रिटेन किया गया था। इट इज कमांडेड बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखिए, कमांडर इन चीफ जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो कमांडर इन चीफ भले ही नेवी के लिए हो, एयरफोर्स के लिए हो या फिर आर्मी के लिए हो, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। लेकिन जो स्टाफ को कमांड करते हैं स्पेसिफिकली, यानी कि एक प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरह जो काम करते हैं, हेड की तरह, उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट एक्टिव आर्मी इन द वर्ल्ड। जाहिर सी बात है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, इंडिया लैंड भी जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है एज फार एज द लैंड इज कंसर्न। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास दुनिया में दूसरी सेकंड लार्जेस्ट एक्टिव आर्मी है। The mission of Indian Army is to guarantee the national security and defend the sovereignty, territorial integrity and harmony of India from external aggression and intimidation। याद रखिएगा कि इंटरनल अग्रेशन वगैरह ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डील करते हैं। वो अगेन उनके लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं या फिर लोकल सिविलियन पुलिस वगैरह होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जब हम आर्मी की बात करते हैं तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं और स्पेसिफिकली ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, कंट्री के सॉवर्निटी के लिए डिफेंड करने के लिए काम करते हैं, कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचाते हैं, लेकिन फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी कि बाहरी लोग या फिर बाहरी जब फॉरेन या फिर अब्रॉड से कहीं पर भी थ्रेट हो इंडिया को, तो वहीं पर ये एक्टिव होते हैं, वहीं पर ये सीन पर आते हैं। इंटरनल जो कोई भी चले, इट इज रेयर जब हम मिलिट्री को बुलाते हैं क्योंकि इंटरनल पुलिस फोर्सेस ही ज्यादा हैं। इन सभी के बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट एंड एड टू कॉमन पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स एंड अनएक्सपेक्टेड टाइम। जब कहीं पर भी फ्लड्स वगैरह आते हैं, कहीं पर भी इमरजेंसीज की जरूरत हो, ये मदद करने के लिए भी बुलवाए जा सकते हैं। द पैरा कमांडोज आर द मोस्ट वेल नोन ऑफ इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस। बहुत ही एक उम्दा किस्म की ट्रेनिंग मिलती है इन कमांडोज को। विद इन आर्मी भी जो है ये बहुत ही करिज्मेटिक और बहुत ही एक चैलेंजिंग और रिस्की पोजीशंस पर जो है काम करते हैं। इट अंडरटेक्स ऑपरेशंस बिहाइंड एनिमी लाइंस, एंटी टेररिस्ट एंड काउंटर इंसर्जेंसी मिशंस एज वेल एज रेस्क्यू ऑपरेशंस ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सटर्नल अग्रेशन पर ही काम करेंगे, इंटरनल भी अगर कोई देखिए, मान लेते हैं कि सिविलियन पुलिस कहीं पर, फॉर एग्जांपल अगर मैं बेस्ट ये कह सकूं तो कहीं पर इमरजेंसी लागू की गई है और सिविलियन पुलिस जो है वहां पर फेल होती है, तो ऐसे में आप जो है इंडियन आर्मी की मदद जो है आप ले सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए, फ्लड्स वगैरह आ गए या फिर अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, तो वहां पर भी इंडियन आर्मी की मदद देखने को आपको मिलेगी। जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे इज द 20th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। जैसे कि मैंने कहा कि कमांडर इन चीफ वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, तो एज ऑफ नाउ रामनाथ कोविंद जी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे साहब है। आप पिक्चर देख सकते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंडियन आर्मी के बारे में, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक हिस्सा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।